दिन सुबह जल्दी उठ गए थे सर, 6 बजे उठ गए थे, तो अपना टेरेस पे वॉक कर रहे थे, ठीक था, हैप्पी माइंड था, बिल्कुल ठीक थे। तो बाहर आए तो मेरे को बोला नीरज मेरे को ठंडे पानी दो। मैंने कहा ओके सर अभी लेके आता हूँ। तो मैं भाग के गया, तो मैंने ठंडा पानी लेके आया, तो उन्हें मैंने ठंडा पानी दो, तो पीने के बाद सर को गिलास दे दिया, सर ने मेरे को गिलास दे दिया। तो सर ने बोला सब ठीक चल रहा सफाई? मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो स्माइल दिया फेस में, ठीक मूड था, हमारे माइंड में कुछ था ही नहीं कि ऐसा कुछ, जो भी ठीक था। तो सर चले गए। तो उसके बाद मैं नीचे, वो मेरा लास्ट टाइम था जो सर से लास्ट टाइम था, लास्ट दिन था जो मैं मिला था सर से। ये सुबह की बात है? हाँ सुबह मॉर्निंग की बात है, 8 बजे के आसपास की बात है। तो अपने सोचा दिन के लिए खाना पूछते हैं, सुबह तो कुछ खाए नहीं है तो जूस और वही पिया, दिन के लिए पूछते हैं क्या है। तो दिन के लिए पूछने के लिए वो चले गए। जाने के बाद उन्होंने मॉक करा के, उन्हें मॉक करने के बाद आवाज़ नहीं, मतलब हम मॉक करते हैं ना, मैं कमीन बोलते हैं, तो सर बोलते यस आ जाओ, तो आवाज़ ही नहीं आया। तो हमने कहा सो रहे होंगे यार, जो दिन में भी सोते हैं। कड़ी लगी हुई है, हाँ अंदर से लॉक लगा हुआ था, लॉक लगा हुआ। तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई सिचुएशन था नहीं, क्योंकि लॉक लगा, तो हमें लगा सो रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, तो डिस्टर्ब मत करो। तो हम अपना काम पे दोबारा लग गए। फिर हमने सुशांत सर एक बार खोलो, क्या बात हो गई, नाराज़ हो गई क्या, ऐसा वैसा। सिद्धार्थ ने आवाज़ मारा तो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने सिस्टर को फ़ोन किया, सर की जी, सुशांत के सिस्टर को फ़ोन किया सिद्धार्थ ने कि मैम सर अभी गेट नहीं खोल रहे हैं, 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गया, हम खटखटा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं उनको कॉल करती हूँ, क्या पता उठा लें, ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं घर पे आ रही हूँ। फिर हमने 10-15 मिनट में चाबी वाला आया, तो चाबी वाला से उसने बोला अगर लॉक तोड़वाओगे तो 5 मिनट लगेंगे, अगर चाबी बनवाओगे तो 1 घंटा। तो उन्होंने बोला तोड़ दो। सिद्धार्थ जाने के बाद वो एकदम देखा तो ऐसा मंजर, वो एकदम बाहर आ गया घबरा के। तो जैसे हमने देखा तो उसके बाद तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, फिर दिमाग ही काम नहीं कर रहा, फिर ये ऐसा कैसे कर लिया, कुछ नहीं पड़ा था सर, पंखे में बिल्कुल लटके हुए थे बिल्कुल। अब आप सोचिए ये वही नीरज है जो बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुबह जूस पिया, उन्होंने ठंडा पानी मांगा, उन्होंने मुस्कुराकर अपने कुक से बात की कि सब काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। वो सुशांत सिंह राजपूत अचानक से सुसाइड क्यों कर लेंगे? ये बहुत अहम सवाल है और इसी सवाल का जवाब सीबीआई को ढूंढना है। हमारे साथ संवाददाता अभय पराशर जुड़े हुए हैं। अभय, मुंबई पुलिस जिस काम को बीते 2 महीने में नहीं कर पाई, सीबीआई ने उस काम की शुरुआत 1 दिन के अंदर कर दी है और 24 घंटे के अंदर सीबीआई की पूरी टीम एक्शन मोड में है। बांद्रा पुलिस स्टेशन पर एक टीम है, एक टीम नीरज से पूछताछ कर रही है, एक टीम बहुत जल्द सीन रिक्रिएट करने वाली है। सर आप ये बताएं कि जो डीसीपी हैं मुंबई पुलिस के अभिषेक त्रिमुखे, उनसे पूछताछ क्यों हो रही है, किस सिलसिले में हो रही है? और ये कहा जा रहा है कि वो रियाज से लगातार संपर्क में थे, 4 दफा बात हुई थी, इस दौरान उनके बीच में क्या बात हुई थी? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, पहले मैं आपको एक अपडेट बता दूं। नुपुर प्रसाद जो कि एसपी हैं, इनके साथ अनिल यादव ये भी एसपी हैं जो कि दिल्ली से आए हैं सीबीआई की एसआईटी ब्रांच के। ये दोनों जो ऑफिसर हैं अभी बांद्रा डीसीपी ऑफिस में मौजूद हैं और बांद्रा डीसीपी से इनकी बातचीत चल रही है। और बिल्कुल जिस तरीके से आप बता रही हैं कि रिया चक्रवर्ती से इनकी कई बार बात हुई है डीसीपी की, ये भी वजह है। और इसके साथ ही क्योंकि बांद्रा पुलिस स्टेशन का ये पूरा का पूरा मामला है, तो अभी तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है इसको लेके भी नुपुर प्रसाद और अनिल यादव जो कि सीबीआई के एसपी हैं, वो अभी डीसीपी से बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। वहीं जो नीरज है, जिस तरीके से हमारे जो सहयोगी हैं मुंबई के, उन्होंने जो जानकारी दी थी कि नीरज जो कुक हैं उनसे जो पूछताछ का सिलसिला चल रहा है, सीबीआई के सूत्र ये बता रहे हैं मीनाक्षी की एक इंस्पेक्टर लेवल के सीबीआई के ऑफिसर हैं जो कि नीरज जो है कुक, उससे पूछताछ कर रहे हैं और बहुत जल्द ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है सीआरपीसी 161 के तहत वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा कुक का और उसके बाद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बांद्रा पुलिस स्टेशन में, बांद्रा डीसीपी ऑफिस में तमाम अहम पूछताछ करने के बाद, अगर हम बात करें डीसीपी से जानकारी हासिल करने के बाद, और उसके बाद ये आगे की प्लानिंग यही है कि जो फॉरेंसिक टीम है, अभी तक मुंबई पुलिस ने जितने जो सबूत इकट्ठे किए हैं उनको दोबारा से जांच के लिए भेज सकती है सीबीआई, ऐसा हमारा सोर्सेस बता रहे हैं। मीनाक्षी बिल्कुल, आपने ये भी जानकारी दी कि बहुत जल्दी सीन रिक्रिएट भी किया जा सकता है। तो जब सीन रिक्रिएट किया जाएगा, किन किन चीजों का ख्याल सीबीआई की टीम रखेगी? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट ओपिनियन यही है कि ये एक ऐसा मामला था जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में 2 महीने का वक्त बीत गया है, बड़ी चुनौती होगी सीबीआई के सामने।
देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती होगी। और मीनाक्षी, सबूत की अगर हम बात करें तो स्पॉट से जो मेरे पीछे घर है सुशांत सिंह राजपूत का, हालांकि ऊपर की तरफ जो 7वां फ्लोर है, यहां पर ये मैं आपको बता दूं कि करीब 67 दिन हो चुके हैं जब सुशांत सिंह राजपूत की यहां पर बॉडी मिली थी। तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा सबूत यहां पर बचता नहीं है, सब कुछ यहां से कलेक्ट कर लिया गया था। लेकिन फिलहाल जो मुंबई पुलिस की थ्योरी है, मुंबई पुलिस की जो थ्योरी है उसे इन्वेस्टिगेट करेगी कि मुंबई पुलिस ने क्या जांच करी, मुंबई पुलिस की क्या थ्योरी है। दिनेश से मैं एक बार इस पर चर्चा कर लेती हूँ, उसके बाद हमारे साथ स्वाति आनंद भी जुड़ गई हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत की के साथ उन्होंने काम किया। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति आपका, मैं आपसे भी चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले दिनेश आप एक बात बताएं, मुंबई पुलिस किस तरीके से जांच कर रही थी, उसी को लेकर इतने शक खड़े हुए। मुंबई पुलिस ने तो आधे घंटे के अंदर, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के आधे एक घंटे के अंदर तो ये कह दिया कि ये सुसाइड केस है। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल जैसे ही घटना उसके मुंबई पुलिस के साथ हम लोग 10 मिनट बाद ही, जब जैसे ही मुंबई पुलिस पहुंची, जिस दिन ये घटना हुई थी 14 जून को, उसके 10 मिनट बाद हम वहां पर पहुंच गए थे। और जितनी तेज़ी दिखाई गई इस पूरे मामले को सुसाइड बताने में कि प्राइमरी ये दिख रहा है कि शायद सुशांत ने सुसाइड की होगी, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा। और जांच के दौरान भी लगातार मुंबई पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा था कि कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट हुई चाहे ऑटोप्सी रिपोर्ट हो, उनमें कहीं पर भी फाउल प्ले दिखाई नहीं दे रहा है। तो लगातार मुंबई पुलिस की तरफ से कहा यही जा रहा था कि सुसाइड है। लेकिन उसके बाद पिछले जैसे ही बिहार पुलिस यहाँ पर मुंबई पहुंचे, उसके बाद बिहार पुलिस ने जांच करना शुरू किया। और उसके बाद एक एक जो चीज़ें सामने आती, जो मुंबई पुलिस की तरफ से जो कमियां रहेगी पूरी जांच में, फिर चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट के दौरान जब उनका जब पार्थिव शरीर पहुंचा था अस्पताल में, कुकर अस्पताल में, तब उनके जो नेल सैंपल्स क्यों नहीं लिए गए थे, कई और वाइटल सैंपल्स जो थे वो फॉरेंसिक के दौरान नहीं हैंडओवर किए गए थे, मौत का समय जो है वो नहीं लिया गया था। और सबसे अहम, रिया को लेकर जो परिवार की तरफ से आरोप था उसको लेकर पुलिस ने वेरीफाई क्यों नहीं किया। मुंबई पुलिस की तरफ से पहले ये कहा जा रहा था कि हम लगातार परिवार से गुजारिश कर रहे थे कि परिवार आए और अपना बयान दर्ज कराए, लेकिन परिवार हमारे पास नहीं है और बिहार पुलिस चली गई। लेकिन जब बिहार में पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया और पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, तब भी मुंबई पुलिस चाहती तो वो अपनी तरफ से सुमोटो एक्शन लेकर इस पहलू को एक्सप्लोर कर सकती थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसके बाद ही एक एक चीज़ें परतें खुलती गई। और आज ये जब सीबीआई मामला जांच करने आई, तब ये जो तमाम त्रुटियां रह गई डे 1 से अब तक मुंबई पुलिस की जांच में, उन त्रुटियों को दूर कर एग्जैक्टली सच क्या है इस पूरे मामले में, उसका पता लगाने की कोशिश अब सीबीआई करेगी। और इसी के सिलसिले में अब नीरज से भी पूछताछ हो रही है और अभिषेक त्रिमुखी से भी इस वक्त सीबीआई की टीम बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है, इस केस से जुड़े हुए डिटेल ले रही है। स्वाति आनंद जी, मुझे एक बात बताएं। स्वाति, आपने तो सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम किया है, आप उनकी शख्सियत को समझती होंगी, आप उनके पैशन को समझती होंगी। ये थ्योरी दी गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, वो डिप्रेशन में था और नेपोटिज्म हो गया बॉलीवुड का, इतनी सारी बातें हुई। आपके नजरिए से आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा सुशांत के साथ? स्वाति, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, एक बार क्वेश्चन वापस। जी स्वाति, आपने एक लंबे अरसे तक का काम किया है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो आप उनके व्यक्तित्व को जानती होंगी, आप उनके पैशन को भी समझती होंगी। क्या आपको लगता है कि इतना पैशनेट आदमी, एक एक्टर जो सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है और आगे और सक्सेसफुल होता, वो ऑल ऑफ अ सडन आत्महत्या कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सुशांत जितने सुलझे हुए और समझदार इंसान थे, मुझे तो लगता ही नहीं है। जब मैंने पहली बार भी जब ये बात सुनी थी तो मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। बिकॉज वो बहुत स्ट्रांग हेडेड थे, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते थे हमेशा, और बहुत प्लानिंग करके अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग हेडेड होना, प्लानिंग करके लाइफ में आगे बढ़ना। स्वाति, थोड़ा सा मेरे ख्याल आज मौसम भी मुंबई का ऐसा बारिश वाला है, नेटवर्क इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। विशाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी, विशाल भी जो है वो बहुत ही करीबी मित्र रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के, और तकरीबन 12 साल तक उन लोगों ने साथ वक्त बिताया है, चाहे काम के सिलसिले में कहें या चाहे दोस्ती के सिलसिले में हम कहें। विशाल, आप जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को जानते थे, उन्हें समझते थे, आपका फर्स्ट रिएक्शन, आपका माइंड क्या कहता है? जी, मेरा फर्स्ट रिएक्शन भी यही था। मुझे
ये लगा ही नहीं कि ये न्यूज सच है। मुझे लगा कि शायद बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्टर्स और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की खबरें आती हैं जहां पे कहा जाता है कि अरे दे आर नो मोर, और बाद में पता चलता है कि किसी ने जैसे एक फॉल्स न्यूज उड़ा दी थी। सो मुझे भी वैसा ही लगा, और जब तक ये न्यूज मुझे लगा कि रियल है तब तक ऑल्सो आई वाज नम, आई डिडंट बिलीव इट। बट जिस दिन मैंने उनकी वो जो पिक्चर्स देखी जो एक्चुअली बाहर नहीं आनी चाहिए थी, जो उनकी बॉडी की पिक्चर्स देखी, दैट वाज द टाइम व्हेन आई ब्रोक डाउन एंड दैट वाज रियली रियली डिफिकल्ट फॉर मी। बट मैं बिलीव ही नहीं कर सकता और मैं मान ही नहीं सकता कि वो ऐसे इंसान कभी, सुशांत वाज नेवर दैट पर्सन जो अपने आप को कभी हार्म कर सके। सो फॉर मी इट वाज अनबिलीवेबल। आपको ये लगता है कि आपकी और उनकी दोस्ती जो है, जब वो अपना एक नए सिरे से उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया था, तो उनके अंदर कोई बिहेवियरल चेंज आ गए थे? I don't think so. He was very, very happy. जैसे जो big move सुशांत को मिला था from television to Bollywood, he was very, very excited because he was a very confident actor. हम सब जानते हैं, जैसे आप आज के टाइम में उनकी डायरी सबके सामने आ रही है और जिस तरह की हम उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, we've seen the films he's done, right from Kedarnath to Dhoni to if we talk about his first film Kai Po Che, he was a very confident actor. मैंने कभी भी उस इंसान को ऐसे नहीं देखा. The only time I saw him a little nervous was when he was called for Pavitra Rishta from his first show, and I met him for the first time on his first show because I did a small cameo on that show and I was doing my other show on Sony. तो वो सिर्फ उनको नर्वस था कि उनको लगा पता नहीं क्यों बुलाया गया है उन्हें बालाजी के ऑफिस, एंड आई वाज एट द ऑफिस एट दैट टाइम, और वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे। बट जैसे ही उनको पवित्र रिश्ता मिला, तब वो जर्नी से लेके बाकी सारी आज तक, मतलब जो भी उनके साथ हुआ तब तक की सारी जर्नी हम सबने देखी है। मैंने एज अ फ्रेंड, एज अ एक्टर, एज अ कोलीग देखी है, बाकी सब लोगों ने एज अ फैन देखी है। क्योंकि आपने बोला कि जो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, जो लगातार एक के बाद एक सक्सेसफुल सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है, वो शख्स क्या बदल गया था? आपको लगता है कि क्या, मतलब वो खींचा रहता था आप लोगों से? क्या अपने फ्रेंड्स के बीच में वो उतना ही पॉपुलर थे? क्या वो बातचीत करते थे? क्या वो अपने मन की बात रखते थे? स्वाति, मैं विशाल इस पर आपसे पूछूंगी। स्वाति, कभी ऐसा वो अपने मन की बातें शेयर करते थे क्या? उतना तो नहीं, लेकिन हाँ, जब भी हम क्योंकि मैं तो जब कुमकुम भाग्य भी कर रही थी और उनकी काय पोछे आ गई थी, उनकी व्योमकेश बख्शी आ गई थी, वो धोनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उसकी तैयारी चल रही थी उनकी, क्योंकि वो पूरे फुल गेटअप में होते थे, तो वो सारी चीजें हम एज एन फ्रेंड डिस्कस करते थे कि अच्छा अब ये तुम्हारा प्रैक्टिस चल रही है, इस तरह से तुम्हारी ये वर्कशॉप चल रही है। ऑफकोर्स ये चीजें होती थी जब हमारी मुलाकात होती थी, जब हम लोग एक दूसरे के घर जाते थे, और मैं काफी समय तक उनसे टच में रही। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब अंकिता और सुशांत जब अलग हो गए थे, उसके बाद हम लोगों का मिलना उतना ज्यादा नहीं था जो पहले था। अच्छा, तो आप लोग अपनी तरफ से उनसे बात करते थे या कभी सुशांत खुद आपसे बात करते थे, या एक तरीके का डिस्कनेक्ट हो गया था? हाँ, लास्ट में तो खाली जब उनके कोई प्रोजेक्ट आता था तो उनको मैसेज किया जाता था या फोन होता था हमारी तरफ से, बाकी तो नहीं होता था जितना पहले होता था। ठीक है। और जब भी कोई प्रोजेक्ट को लेकर हम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते थे तो वो फोन उठाते थे और प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते थे, मैसेज भी करते थे अगर हम उन्हें मैसेज करते थे तो हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टार बन गए थे तो वो हम सबको भूल गए थे। कितनी अच्छी बात है। देखिए, एक व्यक्ति ने इतनी लंबी जर्नी तय की, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पुराने साथियों को भूले नहीं। एक बार मैं जरा तस्वीरें बता दूं इंडिया टीवी के दर्शकों को कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर अभिषेक त्रिमुखे, जहां पर उनसे बातचीत हो रही है, बांद्रा पुलिस स्टेशन। और ये दूसरी, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं अभिषेक त्रिमुखे, नेम प्लेट लगी हुई है इस दरवाजे पर। ये मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं जो सबसे ज्यादा रिया चक्रवर्ती से संपर्क में रहे थे, जिनसे बातचीत हुई थी, और जो डिटेल आ रही है उसके हिसाब से तकरीबन 4 दफा अभिषेक त्रिमुखे और रिया चक्रवर्ती के बीच में बातचीत हुई थी। अभिषेक त्रिमुखे डीसीपी मुंबई पुलिस, और उनके ये हम आपको ऑफिस की ही तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर उनके
गेट के बाहर उनका नेम प्लेट लगा हुआ है। विशाल, हम आपसे भी चर्चा करेंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना है क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक कॉन्फिडेंट एक्टर थे, जो इतने टैलेंटेड थे कि अगर वो शायद एक्टर नहीं होते तो वो कुछ और बेहतर अपनी जिंदगी में कर रहे होते, अचानक से एकाएक उनकी ये अननेचुरल डेथ, इसके पीछे वजह क्या है, उनकी शख्सियत के कुछ और परत हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हासिल।